में आदित्य L1 को लेकर बेहद खास जानकारी दी गई है। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। सबसे पहले ये स्टिल तस्वीर है और दूसरे हिस्से में वीडियो जो स्टिल हिस्सा है वो असल में एक है जो खुद आदित्य L1 ने खींचकर कमांड सेंटर को भेजा है। आदित्य L1 में लगे कैमरे ने ये सेल्फी ली है। इस सेल्फी में आदित्य L1 में लगी दो चीजें VELC और SUIG को साफ देखा जा सकता है। एक बार आदित्य अपने तय स्थान पर पहुंच जाए यानी L1 तक पहुंच जाएगा तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा जो सेल्फी में नजर आ रहा है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC लेगा। आदित्य L1 ने अपनी सेल्फी के साथ ही पृथ्वी और चंद्रमा की भी खूबसूरत तस्वीरें क्लिक की हैं। गौर से देखिए, एक तरफ बड़ी सी पृथ्वी नजर आ रही है तो दूसरी तरफ एक पॉइंट की तरह चांद। इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि आदित्य L1 मिशन दर्शकों, आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के लिए सेल्फी ली है, पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें खींची हैं। आदित्य L1 की ये तस्वीरें 4 सितंबर को ली गई थी, जिन्हें 7 सितंबर को जारी किया गया। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस कामयाबी के साथ में आदित्य L1 मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है और सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहा है। सबसे अहम बात इसके अंदर यह है कि फिलहाल आदित्य L1 हमारा सोलर मिशन अर्थ की ऑर्बिट में है और यहां से कुल उसे 4 महीने लगेंगे L1 तक पहुंचने में। L1 जो कि निर्धारित जगह है जहां से वो पूरा मॉनिटर करेगा। 4, 3, 2, 1। आदित्य को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 किलोमीटर इंटू 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। बल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन कंप्लीट। तब से लेकर अब तक आदित्य की 2 बार ऑर्बिट पढ़ाई जा चुकी है। पहली बार 3 सितंबर को आदित्य की ऑर्बिट मैन्यूवरिंग की गई थी। दूसरी दफा 5 सितंबर को रात 3 बजे ऑर्बिट मैन्यूवरिंग की गई, यानी अभी आदित्य पृथ्वी की तीसरी कक्षा में मौजूद है। 18 सितंबर तक इसकी ऑर्बिट 2 बार और बदली जाएगी। आदित्य L1 बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालात में अपने सफर पर अग्रसर है। यात्रा भी बहुत लंबी है और पृथ्वी के चारों तरफ के ऑर्बिट को इसलिए बदला जा रहा है कि ये बहुत ही तेजी के साथ 15 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर सके। ये यात्रा पूरी करने के बाद जब आदित्य L1 पर उतर जाएगा, उसके बाद इस पर लगे सभी पेलोनॉड्स ऑन हो जाएंगे, यानी कि जितने भी उपकरण आदित्य L1 पर हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और सूर्य पर शोध को शुरू करेंगे। करीब 16 दिन तक अभी आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में ही रहेगा और धीरे धीरे अपनी कक्षा बढ़ाएगा। फिर इसमें थ्रस्टर फायर किया जाएगा, जिसके बाद ये L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। इसरो के मुताबिक लगभग 127 दिनों के बाद सूर्ययान आदित्य के L1 पॉइंट यानी लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद है। असल में इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च किया जा सकता है। जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू होगा। इस चरण में अंतरिक्ष यान को उतारने की प्रक्रिया की जाती है। क्रूज चरण के बाद बारी आएगी हेलो ऑर्बिट की। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु यानी L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्ष में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि हेलो ऑर्बिट ही वो जगह है जहां रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को सेटल करने में करीब 4 महीने का वक्त गुजरेगा। आदित्य के L1 पॉइंट पर 6 जनवरी को पहुंचने की उम्मीद है। आगे क्या होगा यह बताने से पहले L1 पॉइंट को भी समझ लीजिए। यह अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जो धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में पड़ती है।
धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी है। L1 पॉइंट पर ही इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है वहां से सूरज के गुरुत्वाकर्षण का असर शुरू होता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं, जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। लैंग्वेज पॉइंट 1 को L1 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। L1 ऐसा पॉइंट है जो सूर्य की धरती की बराबरी दूरी पर है। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट काम करने के हिसाब से ठीक है। ये स्थान सूर्य के अध्ययन के हिसाब से सबसे उपयुक्त है। L1 बिंदु है वो एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। इसे सबसे पहले फ्रेंच गणितज्ञ लाग्रांज ने पाया था, और 5 प्रकार के बिंदु हैं इसमें, जो कि 2 ऐसी ग्रेविटेटिंग बॉडीज हों जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उनके गुरुत्वाकर्षण के बल के अंदर अगर आप पाएं तो ऐसे 5 स्थान मिलते हैं जहां सूर्य और पृथ्वी का आपसी जो आकर्षण है, एक दूसरे के लिए खिंचाव, वो वहां पर शून्य हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो L1 जो बिंदु है वो सूर्य पृथ्वी एक्सिस में पृथ्वी से सूर्य की तरफ अगर हम जाएं तो करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर वो आता है। इसी स्थान पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाना है। सूरज आग का एक धधकता गोला है जिसके रहस्यों से पूरी दुनिया अनजान है। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब इसरो ने बीड़ा उठा लिया और इस मिशन का पूरा करने के लिए आदित्य L1 निकल चुका है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य यहीं से अपने सारे शोध करेगा। सूरज पृथ्वी से सबसे कम नजदीक का स्टार है, इसीलिए दूसरे स्टार्स के मुकाबले सूरज की स्टडी करना थोड़ा आसान है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नाम का पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट और प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। 7 पेलोड्स में PAPA पेलोड की काफी चर्चा है। ये अपने खास नामकरण की वजह से लोगों की उत्सुकता का केंद्र बना है। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन और भारी आयन की दिशाओं की स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाले एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। हमारा मिशन जो है ये तो मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्टिव्स है। उसमें 7 पेलोड्स है and each payload has got its own function, I should say. Magnetometer is there, then apex is there, papa is there, particle emission let's say measurement instrument. काफी instruments है। आप देख लीजिएगा, आपको ये तो information मिल ही जाता है, because it's a multispectral, multi-dimensional mission, unlike the other space missions, and it is going to be in the Lagrangian point 1. हमेशा उसी कक्षा में घूमते रहते हैं कि सोलर को सूरज को हमेशा देखते रहते हैं और सोलर फ्लेज का कोरोनल मास इजेक्शंस को प्री अलर्ट कर देते हैं, so that our assets and our let us say space assets, satellites and ground system, some of the critical systems will get alerted and will be saved.